Dear student, today I will discuss about class 10th computer science 8th chapter subscripted variables array। स्टूडेंट, पिछले चैप्टर में हमने आप लोगों को सी फंक्शन और सब रूटीन में सी लैंग्वेज प्रोग्राम को क्रिएट करना बताया था और जिस प्रकार से सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है उसी प्रकार एरे भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में ही क्रिएट किया जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये जानना होता है कि एरे है क्या चीज़। एरे एक प्रकार का सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स होते हैं जो सेम टाइप्स ऑफ डाटा पर होते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आइए देखते हैं एरे क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डाटा गिवन अंडर ए कॉमन नेम इज कॉल्ड एन एरे। कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डाटा यानी समान प्रकार के डाटाओं का कलेक्शन जो होता है, जो एक नेम के तहत हो, वही एरे कहलाता है। और एरे इज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। एरे एक प्रकार की वेरिएबल लिस्ट होती है ऑल विद द सेम डाटा टाइप्स एंड नेम, जिसकी डाटा टाइप्स और नेम जो होते हैं एक समान होते हैं, वही एरे होता है। तो स्टूडेंट, एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, किसी वेरिएबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वही एरे कहलाते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम डाटा टाइप इज कॉल्ड एलिमेंट्स। कहने का मतलब समान प्रकार के डाटा टाइप्स में जितने भी सीक्वेंस होते हैं वही उनका एलिमेंट्स होता है। तो स्टूडेंट, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एरे का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। एरे जो होते हैं, एरे के माध्यम से हम सी लैंग्वेज प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एरे जो होता है वो इंटीजर और कैरेक्टर दोनों को मिल करके होता है। किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते समय हमको एरे देना होता है और एरे के माध्यम से हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एरे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है टू डायमेंशनल एरे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, वन डायमेंशनल एरे क्या होता है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे की। तो वन डायमेंशनल एरे हैव ओनली वन सबस्क्रिप्ट। वन डायमेंशनल एरे में केवल एक ही सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट राइट बिटवीन बिग ब्रैकेट, यानी सबस्क्रिप्ट को हम क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे सिंटेक्स में टाइप्स ऑफ एरे, यानी एरे किस प्रकार का है, एरे नेम, एरे का नाम और उसके बाद एलिमेंट साइज। अब स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे कोई इंटीजर है, एरे के अंतर्गत इंटीजर है यानी टाइप्स ऑफ एरे है। उसके बाद इसकी एलिमेंट साइज जो है वो 5 है, जिसे हम बिग ब्रैकेट में लिख रहे हैं। और उसके बाद सेकेंड है कैरेक्टर नेम। मान लीजिए कोई कैरेक्टर है और उसकी साइज जो है 10 है। तो इस प्रकार से हम एरे को लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, कोई इंटीजर हमने लिया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हमने कोई इंटीजर लिया हुआ है। जब हम एरे को कैलकुलेट करते हैं तो एरे जो होता है हमेशा इंटीजर में 0 से कैलकुलेट किया जाता है। 0 1 2 3 4, उसके बाद 5। तो 1 से लेकर के 6 तक का जो इंटीजर से दिया गया है उसका जब एरे स्ट्रिंग निकाला जाएगा तो वो क्या होता है, ओनली 5 आता है। इसकी साइज जो होती है, एलिमेंट साइज जो होती है वो 5 आती है। इसी प्रकार से कोई कैरेक्टर ले लीजिए स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम कोई कैरेक्टर नेम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इलाहाबाद,
इलाहाबाद ये एक प्रकार का कैरेक्टर्स है, और इसमें जब एरे हम निकालते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो होता है, यहाँ पे कैरेक्टर के एंड में हम नल कैरेक्टर लिखते हैं। कैरेक्टर के एंड में हम नल कैरेक्टर लिखते हैं, और नल कैरेक्टर को ले करके इसकी जो वैल्यू हुई 9 हुई। इस प्रकार से जो कैरेक्टर नेम की स्ट्रिंग हुई, यानी एलिमेंट साइज जो हुआ वो 0 से लेकर के 9 तक हुआ। तो जो इसकी साइज हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 9 लिखते हैं। इसी प्रकार से हम वन डायमेंशनल एरे को जो है दिखाते हैं कि वन डायमेंशनल एरे में उनका इंटीजर जो है कितना है और कैरेक्टर नेम की साइज कितनी है। स्टूडेंट, इसके बाद हम टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। टू डायमेंशनल एरे में क्या होते हैं, 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं, और ये जो होता है एक मैट्रिक्स के रूप में होता है, इसलिए इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें जो इंटीजर वैल्यू होती है वो एक ना हो करके बल्कि 2 स्क्रिप्ट में होती है, और ये क्या होते हैं, एक मैट्रिक्स के रूप में होते हैं। मैट्रिक्स के रूप में क्या होता है कि जैसे कोई भी जो वैल्यू होती है जब हम निकालते हैं तो ये क्या होता है कि इसमें 4 × 5 इक्वल टू ये 20 जो होता है ये आपका ये आता है, और उसके बाद 5 × 5 इक्वल टू 25 आपका सेकंड वाला आएगा। तो इसमें जो होते हैं रो और कॉलम के रूप में होते हैं। सेकंड डायमेंशनल एरे जो होता है वो रो और कॉलम में होता है। इसमें जो भी एरे की इंटीजर वैल्यू रहती है उनका एक दूसरे के साथ क्या होता है कि मल्टीप्लाइड होकर के रो और कॉलम के नंबर को मिला करके लिखा जाता है कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, और इनका जो है प्रोग्राम जो है किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट, अब इसके बाद हम वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे के ऊपर एक प्रोग्राम क्रिएट करके आप लोगों को समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एरे का प्रोग्राम जो है किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्रिएट करते समय हमें 3 बातों का ध्यान देना होता है: नेम ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन और पैरामीटर लिस्ट। तो स्टूडेंट, किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते समय हम नेम ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन और पैरामीटर लिस्ट के अंतर्गत सबसे पहले प्रोग्राम क्रिएट करने का जो पहला स्टेप होता है वो है आपका हेडर फाइल्स। सबसे पहले हम हेडर फाइल को लिखते हैं। हेडर फाइल में ये आपके टाइप्स ऑफ प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है किस प्रकार का होना चाहिए। हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, हैज इंक्लूड math.h। तो जिस प्रकार का आपका प्रोग्राम रहता है उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हेडर फाइल नेम देते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन को लिखते हैं। मेन फंक्शन जो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत जो है आपको देना होता है। उसके बाद वेरिएबल्स लिखते हैं, आपके वेरिएबल्स क्या होंगे, और वेरिएबल के बाद जो है बॉडी फंक्शन आता है। बॉडी फंक्शन में इस जो वेरिएबल आपने दिया हुआ है उस वेरिएबल को करना क्या है। तो जिस प्रकार से आपका जो है इनपुट वैल्यू रहती है उसी प्रकार से ये बॉडी फंक्शन क्या करता है, उसको उस पर प्रोसेस करता है। उसके बाद लास्ट में जो है आपका रिटर्न वैल्यू आती है, और उसके बाद जो है जब आप प्रोग्राम को रन करा देते हैं तो आपका आउटपुट जो है आपको मिल जाता है। तो जिस प्रकार से आप ये प्रोग्राम बनाते हैं उसी प्रकार से एरे का भी प्रोग्राम बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते समय हेडर फाइल को लिखेंगे, हैज इंक्लूड studio.h। उसके बाद मेन फंक्शन को लिखेंगे, मेन फंक्शन को लिखेंगे। उसके बाद कोई इंटीजर वैल्यू देंगे जो वेरिएबल के रूप में होगा। जैसे वन डायमेंशनल प्रोग्राम का अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू जो होगी एक ही देनी होगी। मान लीजिए इंटीजर में कोई नंबर हमने दिया, जैसे हम 10 देते हैं। उसके बाद
जो इंटीजर हमने दिया हुआ है इस इंटीजर को जो है i के रूप में माना जाता है। उसके बाद फॉर i इक्वल टू सबसे पहली वैल्यू 0, क्योंकि एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो एरे की साइज होती है वो 0 से होती है और 0 से शुरू होती है, इसलिए सबसे पहले i इक्वल टू 0 लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो होगा वो क्या होगा, i जो होगा वो लास्ट पॉइंट यानी अगर 10 है तो 10 से बड़ा होगा, इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद i डबल प्लस लिखते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट करेगा कहने का मतलब आपको जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है उसी पर ये प्रोसेस करेगा, उसी पे प्रोसेस करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे इनपुट वैल्यू इंटर द नंबर, इंटर द नंबर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्कैन एफ, %d, उसके बाद एंड नंबर। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम हेडर फाइल को लिखेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन को लिखेंगे, मेन फंक्शन के बाद वेरिएबल को लिखेंगे, वेरिएबल के बाद बॉडी फंक्शन को लिखेंगे, बॉडी फंक्शन के अंतर्गत जो है आपका प्रोसेस और उसके बाद प्रिंट एफ और स्कैन एफ आते हैं। उसके बाद जो है लास्ट में आपका रिटर्न वैल्यू आएगा। अगर रिटर्न वैल्यू दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपका आउटपुट जो है आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे में की एक यही पहचान होती है कि यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू होती है वो केवल वन सबस्क्रिप्ट में होती है। जो इंटीजर वैल्यू होती है इनपुट की वो केवल एक ही सबस्क्रिप्ट में होती है। इसी से वन डायमेंशनल एरे को पहचाना जाता है। उसके बाद सेकंड है आपका प्रोग्राम इन टू डायमेंशनल एरे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम जो है किस प्रकार से टू डायमेंशनल एरे में क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं प्रोग्राम में टू डायमेंशनल एरे की, कि टू डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम जो है किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक प्रोग्राम आपको बता रहे हैं क्रिएट करना, राइट ए प्रोग्राम 4x4 मैट्रिक्स एंड फाइंड द सम। 4 and 4 मैट्रिक्स पर जो है हमको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है और उनका सम जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्रोग्राम क्रिएट करते समय हेडर फाइल को लिखते हैं। हेडर फाइल में है इंक्लूड studio.h, है इंक्लूड studio.h। उसके बाद आपका मेन फंक्शन रहेगा, मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन int इंटीजर नंबर 4x4 डायमेंशन है इसलिए 4 4 दो वैल्यू लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, इसमें दो वैल्यू आया, क्या क्या आया, int एक को मानते हैं i और दूसरे को मानते हैं j, यानी इंटीजर वैल्यू जो होगी एक को i माना जाएगा और दूसरे को j माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा फॉर पहली वैल्यू लिखेंगे i इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप i ग्रेटर देन 4,
नेक्स्ट स्टेप आई डबल प्लस। इसके बाद सेकंड डायमेंशन फॉर j इक्वल टू 0, j ग्रेटर देन 4, j डबल प्लस। उसके बाद printf काउंट आई जे, इस प्रकार से। उसके बाद स्कैनफ %d काउंट इंड। इस प्रकार से प्रोग्राम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट। जब इतना लिखने के बाद प्रोग्राम को रन करा देंगे तो आपका आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, 4x4 डायमेंशन का 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से। सेकंड डायमेंशन एरे में जो है सबसे पहले प्रोग्राम क्रिएट करते समय आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को लिखते हैं। हेडर फाइल है इंक्लूड studio.h। इसके बाद जो है मेन फंक्शन को लिखेंगे। मेन फंक्शन लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपका अगर 2 डायमेंशनल एरे है तो यहाँ इंटीजर वैल्यू जो होती है, वेरिएबल जो होते हैं 2 देने होते हैं। अगर 1 डायमेंशनल एरे है तो इंटीजर वैल्यू जो है 1 देना होता है। तो यहाँ पे हमने 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम क्रिएट करना बता रहा हूँ, तो इसलिए जो इंटीजर वैल्यू है वो 2 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू एक को जो है i मानता हूँ, दूसरे को j मानता हूँ। तो फॉर i के लिए अगर देखते हैं तो i इक्वल टू 0 और i इज ग्रेटर देन 4 i डबल प्लस। और j के लिए अगर देखते हैं तो j इक्वल टू 0, j ग्रेटर देन 4 और j डबल प्लस। उसके बाद जो दोनों वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, काउंट करना है हमको। मान लीजिए जिस हिसाब से हमको प्रोग्राम क्रिएट करना है वहाँ पे उसी प्रकार से प्रोसेस करेगा। तो वहाँ पे देना होगा कि आपको printf में क्या करना है। तो काउंट करना है जैसे i और j को, तो जिस प्रकार से आप इनपुट वैल्यू देंगे उसी प्रकार से ये क्या करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा, काउंट करेगा इंड तक i j को। और इंड तक काउंट करने के बाद जो है जब प्रोग्राम आप रन करा देंगे तो रन कराने के बाद आपका आउट मिलेगा। जैसे 4x4 डायमेंशनल एरे का आउटपुट जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से जो है आपका आउटपुट आपके सामने होगा। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से हम 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम जो है क्रिएट करते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आने वाला नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।